ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆਰ ਤੇ लिखी गई है। कि जो जागो पार्टी के अध्यक्ष हैं मनजीत सिंह जी के, उस पर आप अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा नहीं कर रहे हैं। ये फैसला तो हमारी पार्टी सोमवार को करेगी, पर देखेंगे कैसे करना क्या नहीं करना है, ये अभी कोई बात तय नहीं है। गल तो हैगी भी साढ़े दोवां दे इकट्ठे होने नाल एक हवा का रुख जिहड़ा बदल गया और उहदे विच इस हवा दे विच बादल दलिए नज़र नहीं आउणगे। अज तुसीं इश्तिहार लिया रहे हो 2 साल बेमिसाल, किस गल दे बेमिसाल जी? लुट्टण दे भी पहले 6 सालां नालों इस 2 साल च मैं उहदा भी वडेरा निकलिया वां लुट्टण च, इस गल दी बेमिसाली है। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव का आगाज हो चुका है। 25 तारीख को वोटिंग होगी और 28 अप्रैल को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल दिल्ली और पंथक अकाली लहर का गठबंधन हुआ है, गठबंधन किस वजह से हुआ है, हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना जी है। सरना साहब, पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो गठबंधन हुआ है वजह क्या है इसकी? देखिए, ऐसा है कि हमारे दोनों पार्टियों का और जत्थेदार रंजीत सिंह का और हमारा निशाना एक ही था कि बादलों को हराना है। जो हमने प्रबंध दिया था, भाई जत्थेदार रंजीत सिंह जो है साबका जत्थेदार, उनको मालूम था हमने कैसा प्रबंध किया है। पर चलो उसमें सीटों की होती है, भाई बढ़ती ले लें कर ले लें, उसकी वजह से ये देरी हुई है। पर समूचे सिख जगत ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਧ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ इरादे विच वो भी नाल शामिल होंगे। तो कितनी सीटों पर आप लोगों का जो है गठबंधन हुआ है? देखो जी, असी उन्होंने 8 सीटां छड़ियां और असी आप 38 सीटां लड़ांगे। उस विचों 2 सीटां ते असी देखना की करना है, असी 36 सीटां ते जरूर लड़ांगे चोण। साडे उम्मीदवार सारे तय हैं, कोई दिक्कत वाली गल बिल्कुल नहीं आगी साडे विच। 2 सीट आखिर कौन सी हैं जो आपने छोड़ दी? मैं तुहानूं 7 तरीक दसांगा, पर असी कोई किसी वक्त कोई गल कही हुई सी तो असी पूरी करांगे। क्या लगता है कि जो जागो पार्टी के अध्यक्ष हैं मनजीत सिंह जी के, उस पर आप अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये फैसला तो हमारी पार्टी सोमवार को करेगी, पर देखेंगे कैसे करना क्या नहीं करना है, ये अभी कोई बात तय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 36 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, 8 सीटों पर जो है पंथक अकाली लहर जो है वो मोमबत्ती के चुनाव लड़ेगी, तो किस तरीके से आप कैंपेनिंग करेंगे अपनी? नहीं, कैंपेनिंग तो सीधी बात है जी, 2 तरह की कैंपेनिंग होगी। एक तो इश्तिहारों से होगी, बोर्ड के ऊपर होगी, उनके ऊपर हमारी सबकी फ़ोटो होगी। जो उम्मीदवार चाहेगा दोनों लगानी है तो दोनों लगाएंगे, एक लगानी है तो एक लगा दे। फिर जहाँ कोई जलसे होंगे जो हम उनको बुलाएंगे वो आएंगे, वो हमें बुलाएंगे हम जाएंगे। तो ये सांझे तौर के ऊपर जो इलेक्शन है ये लड़ी जाएगी। इससे दोनों पार्टियों को बहुत फ़ायदा होगा। मतलब आप मोमबत्ती का प्रचार करेंगे, वो लोग कार का प्रचार करेंगे? देखिए, सारे जानते हैं कि साड़ी पार्टी का चोण निशान की है तो भाई जत्थेदार रंजीत सिंह उन्होंने दी पार्टी का चोण निशान की है। सब नूं पता है, किसी को लुकी छुपी गल नहीं। गल तो हैगी भी साढ़े दोवां दे इकट्ठे होने नाल एक हवा का रुख जिहड़ा बदल गया है और उहदे विच इस हवा दे विच बादल दलिए नज़र नहीं आउणगे। लेकिन आप भी प्रधान रहे दिल्ली कमेटी के, अभी मौजूदा प्रबंधक भी है, चुनौती क्या मानते हैं आप? चुनौती तो देखो जी, आपके सामने 8 साल का इतना गंदा प्रबंध
दिल्ली कमेटी के 50 साल के इतिहास में नहीं है, और कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। ना स्कूल छोड़े, ना कॉलेज छोड़े, ना अस्पताल छोड़े, ना मैनेजमेंट कॉलेज छोड़े, ना गुरुद्वारा प्रबंध छोड़ा। इतने पैसे आमदन होने के बावजूद जो है आज गुरुद्वारा कमेटी रोज़ मांग रही है, राशन दे दो, सिरपा दे दो, घी दे दो, आटा दे दो, दाल दे दो। ये कब, हमने तो कभी सुना ही नहीं था ऐसी बातें गुरुद्वारों से मांगने के लिए, कभी नहीं सुना था। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी हैवी अमाउंट है, 123 करोड़ हम छोड़ के गए थे, आज उनके पास वो भी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमारी आमदन डबल हो गई थी जी, सरना के वक्त में 65 करोड़ रुपये साल की थी, हमने 130 करोड़ गई है। अरे भैया, अगर 130 करोड़ गई है तो 8 सालों के विच 500 करोड़ गया किथे, किहड़ी जगह बर्बादी हुई है? सारे पैसे खा गए, इट तुसी नहीं लाई, सीमेंट की बोरी तुसी नहीं खरीदी, कोई कंस्ट्रक्शन का एक पैसे का काम नहीं होया। जो काम होया बाबा हरनाम सिंह तो मैंने किया तो या बाबा हरबंस सिंह उन्होंने किया, और तो किसी किया नहीं। ए लंगर जड़ा ऐसे प्रिंटिंग प्रेस वाला स्थान ये बाबा कश्मीरा सिंह जी बना गए। इस वास्ते तुसी पैसे लाए कितने, जब लाए नहीं तो फिर पैसे गए कितने? इस गल का जवाब दो ना, तुसी जवाब इस गल का दो सरसा साहब कि 8 साल दे विच तुसी पैसे गए कितने? अज तुसी इश्तिहार लिया रहे हो 2 साल बेमिसाल। किस गल दे बेमिसाल जी? लुट्टण दे भी पहले 6 सालों नालों इस 2 साल च मैं उदा भी वडेरा निकलिया वा लुट्टण च। इस गल की बेमिसाली है। कोई काम किया तो दसो, इश्तिहार लगाओ, बस स्कूलों का यह किया, कॉलेजों का यह किया, नवे कोर्सिस शुरू किए, स्टूडेंट साढ़े 23,000 पहले से, हूँ 30,000 स्टूडेंट साढ़े स्कूलों में पढ़ता पाया। कोई एक कारगुजारी का इश्तिहार तो ला के दसो ना, सिर्फ कविता बनाती 2 साल बेमिसाल। किस गल की बेमिसाली है, दसो तो सही। हाँ, बेमिसाली हैगी लुट्टण दी, बेमिसाली हैगी प्रचार ना करन दी। इन्होंने के पुछो 8 साल तुसी एक अमृत संचार किया, एक भी कोई नहीं, हर तरफ जीरो ही जीरो है। मतलब बर्बादी के कंढे ते दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी ने लिया के खड़ा करता है, तो बेमिसाल कर रहे हैं। 2 साल का तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों में लंगर लगाया और टीचरों को 40 करोड़ रुपए दे दिया, और लॉकडाउन में जिस तरीके से लंगर लोगों को खिलाया, कमेटी ने बहुत सारे अच्छे काम किया है। कोरोना में लंगर इन्होंने लगाया, हमारे जैसी पार्टी ने भी लगाया, सैकड़ों दिल्ली के लोगों ने लगाया। लोग अपनियां फैक्ट्रियां लंगर बना के लोगों को वंडते रहे, कोई तुसी अलग नहीं किया। अज तुसी लंगर की गल करते हो, असीं लंगर लगाया। लंगर इज दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ गुरुद्वारा कमेटी प्रबंध। हुण तुसी कल कहोगे देखो जी असीं रोज़ कड़ाह प्रसाद बनाते सां, देखो जी असीं रोज़ ये बनाते सां, ये कोई गल होगी? लंगर तुसी लगाया है तो मैंने दसो कि जेड़े 125 लंगर होर बाबियां ने, हरियाणा कमेटी ने, श्रोमणी कमेटी ने लाए, वो कौन? श्रोमणी कमेटी में देखा ने कभी? तुहाडे तो डबल लंगर लगाया उन्होंने एडवरटाइजमेंट करन, ए देखो जी असीं श्रोमणी कमेटी वाले लंगर लगा रहे हैं, कभी सुनिया जे? ये इतनी हवाबाजी कर रहा है जिसनों शोभाए कहते हैं। ये तो गुरुद्वारा कमेटी दियां चोणां लड़न दे काबल ही नहीं है, मैंबर बनने के काबल नहीं है। और ये जे मैंबर बादल ने बना के अपनी आने वाली पनीर का सत्यानाश किया, और बादल इन्होंने वर्गे प्रबंधक दे के निहत्तो नमूद होंगे। मेरी गल नोट करके रख लो। तू हुण गल कर रहा है कि मैं जी उत्थे बड़ा मदद की है, इदा मतलब इस 3 महीने तो पहले तू जीरो सी। तू फिर जी गल की 26 जनवरी तो बाद ही की है ना, 26 जनवरी तो बाद तू जीरो, 26 जनवरी तो पहले बिल्कुल जीरो। तो 2 महीने तू 8 साल किमें करेगा, दस दे मैनू, कवर किमें करेगा? कभी कोई बच्चा 10 साल पढ़ के आखिरी महीने च इम्तिहान दे के पास होया? नहीं होएगा, बड़ी बुरी तरह फेल होएगा। तेनू 1 नंबर नहीं मिलना 100 चों, 1000 चों 1 नंबर नहीं है तेरा। किसी को जाके पुछड़ा कर लै, विचों तुहानू घबराहट है बहुत, बाहरों जिन्हें मर्जी तुम गजे मार लो। अच्छा, अभी अगर बात करें मौजूदा चुनाव की, क्योंकि नॉमिनेशन होने ही वाले हैं,
अपने आप तक अब तक कितने कैंडिडेटों की लिस्ट जो है जारी कर दी है? हमने कल शाम 7:30 से 8:30 कीर्तन कराना है और गुरु महाराज की हजूरी में उन सबको टिकटें दे देंगे। हमारी कोई टिकट नहीं बचेगी। हमारे सारे लिफाफे तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, बिल्कुल तैयार पड़े हैं। हम हर काम, पिछले हफ्ते हमने गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में जिन जिन को हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे इसमें सब ने कसम खाई थी कि गुरु घर का पैसा नुकसान नहीं करेंगे, गुरुद्वारों को प्रबंधक बहुत आला तरीके का देंगे, स्कूलों का प्रबंध आला तीन करेंगे, कॉलेजों का प्रबंध आला तीन करेंगे, अस्पताल खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। आज ये कह रहा था, एक बाइट मैंने सुनी इसकी, मैंने 13.5 करोड़ रुपया BL कपूर को दिया, तो हमने अपने पैसे दिया उनको, क्यों कुफर तोलता है? जो BL कपूर ने 18 करोड़ रुपया एडवांस दिया, उसमें से तुमने 13 करोड़ रुपया दे दिया, तो कौन सा कर दिया आपके ऊपर? इतना झूठ, कुछ तो शर्म कर ले यार। 18.5 करोड़ रुपया BL कपूर ने एडवांस दिया था हमें, 25 देना था, 6 महीने बाद देना था। अच्छा। वो पैसा वापसी कर रहा है और उसको अपनी प्राप्ति बता रहा है। वो तो तुमने हाई कोर्ट का फैसला हुआ तुम्हारा, हाई कोर्ट ने कहा या इनको अस्पताल चलाने दो या इनका एडवांस वापस करो। इन्होंने कहा जी हम 18 करोड़ नहीं 13 करोड़ देंगे। उसने कहा मैं यही समझूंगा 5 करोड़ रुपया हमने बंगला साहब गुरुद्वारे मत्था टेक दिया, लाओ दो। वो हाई कोर्ट का फैसला है और हमारी बैलेंस शीट बताती है अस्पताल की कि 28 करोड़ रुपए का उसमें नेट प्रॉफिट है। इसलिए 32.5 करोड़ रुपया तो लगा दिया मणिपाल वालों ने, वो प्रॉफिट ही हो ना, 550 कमरे बना दिए। ये कुछ तो झूठ और कुफर तोलने में कर रहा है। कहता है जी वो बैलेंस शीट देख लो। उनको तू बैलेंस शीट दिखाएगा, टाइम पूछ उससे कब बैलेंस शीट दिखाएगा, मैं चलता हूँ तेरे साथ। तू मेरे से बैलेंस शीट मांग रहा है ना गुरुद्वारे कमेटी की, मैं तेरे को बैलेंस शीट देता हूँ, मेरे को एक हफ्ते के लिए गुरुद्वारा कमेटी भेज दे, मैं तेरी बैलेंस अपनी भी दूंगा, तेरी भी दे दूंगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी मौजूदा हाल में आपकी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई और जागो पार्टी और पंथक सेवा दल और साथ में वडाला ग्रुप, वो सब लोग चुनाव मैदान में हैं। जो पार्टियां अहम पार्टियां हैं वो शिरोमणि अकाली दल दिल्ली, शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई और जागो पार्टी में है। आपकी टक्कर किससे है? हमारी टक्कर तो बादल से है, और किसी से टक्कर है ही नहीं है। हमारी टक्कर जो है सीधी टक्कर हमारी बादल से है। बाकी कोई मैदान में आपको नजर नहीं आएगा। 10 तारीख के बाद में बहुत बोल दूंगा आपको, कौन सा चेहरा लेके गुरु से वोटें मांगेंगे, संघ से वोटा मांगेंगे? मेरे को एक बात बताओ ना, चाहे कोई भी है, वो क्या कहेंगे? वो 6 साल के प्रबंध की कैसे स्पष्टीकरण देंगे? कैसे स्पष्टीकरण देंगे कि एक सबसे भ्रष्ट पार्टी अकाली दल बादल, उसने भी उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया, इसकी क्या सफाई देंगे? तो बिल्कुल ये थे परमजीत सिंह सरना, जिन्होंने साफ किया है कि जो पंथक अकाली लहर है उससे जो है 8 सीटों को लेकर गठबंधन हुआ है और जल्दी आपस में जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।